ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय गो माता जय गोपाल। बाबा जी की पाती कार्यक्रम में हमने समसामयिक विषय उठाते उठाते पाटेश्वर धाम के ऊपर होने वाले अत्याचार का विषय भी उठाया। धीरे धीरे इस आंदोलन को कितना दिन बीत गया है। पूरे छत्तीसगढ़ के लगभग 25 जिला कलेक्टरों को ज्ञापन दिया गया है। पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग सैकड़ों एसडीएम कार्यालय और तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया है। एक बार इस पाती के कार्यक्रम के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरे प्रदेशवासियों के तरफ से, सर्व समाज सर्व जाति पंथ के मानने वालों के तरफ से महामहिम राज्यपाल महोदया सुश्री अनुसुईया उइके जी से आज निवेदन करना चाहूंगा कि आप तत्काल इस मामले को संज्ञान लेते हुए और अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए पाटेश्वर धाम को दिए गए इस नोटिस को निरस्त कराएं। इन भ्रष्ट और अधर्मी अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करवाएं और इस जन आंदोलन को रोकें, क्योंकि ये जन आंदोलन आगे चल के कहीं धर्म युद्ध बन गया तो प्रदेश की शांति व्यवस्था तो बिगड़ेगी ही, इसके साथ साथ पाटेश्वर धाम की जो अच्छी छवि है वह भी बिगड़ेगी। आप सभी से निवेदन करूंगा, इसी तरह शांतिपूर्वक धैर्यपूर्वक अपना आंदोलन जारी रखें। हर जिला के कलेक्टर को ज्ञापन पहुंचना चाहिए, हर तहसील के एसडीएम को, हर तहसीलदार को ज्ञापन पहुंचना चाहिए। आवश्यकता पड़ेगी तो अब ग्राम स्तर पे भी इस आंदोलन को ले जाया जाएगा और यह अहिंसात्मक और सविनय आंदोलन पाटेश्वर धाम के पक्ष में नहीं बल्कि समस्त हमारे हिंदू मठ मंदिरों के पक्ष में है। इस अन्याय का विरोध होगा और हमें विश्वास है कि सत्य की ही विजय होगी। आप सबका यह परिश्रम रंग लाएगा और मां कौशल्या का पावन जन्मभूमि मंदिर बन के तैयार होगा। आप सब के इस सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए आज पुनः आपको दिव्य गौ भक्तमाल कथा में जोड़ूंगा। आइएगा, हम कथा का आनंद लें। ग्वारिया गोपाल की जय, श्री गौ माता की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री यमुना रस रानी की जय, श्री ब्रजरज रानी की जय, श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री पाटेश्वर धाम की जय, संत श्री रैदास जी महाराज की जय, श्री रैदास जयंती महामहोत्सव की जय, सब संतन की जय। जय जय श्री राधे। आज भारतवर्ष के एक महान गरिमामय संत श्री रैदास जी की प्राकट्य तिथि है। माघ पूर्णिमा को ही भगवान भूत भावन विश्वनाथ की परम पवित्र काशी नगरी में रघु चर्मकार के घर में भारतवर्ष के महान संत श्री रैदास जी का आविर्भाव हुआ था। नालोच्छेदन के पूर्व ही
अनंत श्री समलंकित यतिराज चक्र चूड़ामणि श्री रामावतार श्री मदाद्य रामानंदाचार्य भगवान से आपने नालोच्छेदन संस्कार के पूर्व ही दीक्षा प्राप्त की। रैदास जी की चर्चा आज बहुत जरूरी है। हमें स्मरण श्री बालक दास जी ने दिलाया। हम जब आ रहे थे मंच की ओर तो आप जगत गुरु श्री मदाद्य रामानंदाचार्य भगवान की एक उक्ति कह रहे थे, जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का। तो इस पंक्ति ने हमको आज रैदास जी का स्मरण करा कि आज तो रैदास जी की जयंती है। भगवान श्री राम ही कलिकाल में समस्त जीवों को भगवत शरणागति प्रदान करने के लिए, उनका परम हित करने के लिए, परम कल्याण करने के लिए यतिराज रूप में संवत 1256 के करीब तीर्थराज प्रयाग में कान्यकुब्ज विप्रकुल में श्री पुण्य सदन जी के घर में, पंडित पुण्य सदन वाजपेयी के घर में श्री सुशीलाम्बा के गर्भ से प्रकट माघ कृष्ण सप्तमी और 12 महाभागवत उनके 12 शिष्यों के रूप में प्रकट हुए। उनमें 12 महाभागवतों का नाम आप जानते हैं। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयास कीर्वयम् 12 विजानीमो धर्मं भागवतं भटा गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं यज्ञात्वामृतमश्नुते। ये 12 लोग भागवत धर्म के आचार्य हैं। श्री ब्रह्मा जी श्री स्वामी अनंतानंदाचार्य जी के रूप में प्रकट हुए। श्री रामानंदाचार्य जी के प्रथम शिष्य श्री नारद जी सुरसुरानंदाचार्य जी के रूप में प्रकट हुए। भगवान शंकर उज्जैनी नगरी में श्री सुखानंदाचार्य के रूप से प्रकट हुए। श्री सनकादिक भगवान श्री नरहरियानंदाचार्य के रूप से प्रकट हुए। श्री कपिल भगवान योगानंदाचार्य जी के रूप से प्रकट हुए। श्री मनु जी महाराज भक्तराज श्री पीपा जी के रूप में प्रकट हुए। श्री प्रहलाद जी महाराज संत कबीरदास के रूप में प्रकट हुए। श्री जनक जी महाराज संत ज्ञानेश्वर के पिता विठल पंत, जो बाद में स्वामी जी के शरणागत हुए, तब उनका नाम श्री भावानंदाचार्य जी हुआ, वो भावानंदाचार्य जी के रूप से प्रकट हुए। श्री भीष्म जी महाराज बांधवगढ़ में श्री महान भक्त श्री सेनानाई के रूप में प्रकट हुए। और श्री बली जी महाराज, देवी 12 महाभागवत में एक महाभागवत बलिर वैयासकी, बली जी महाराज श्री धन्ना जाट के रूप में प्रकट हुए। राजस्थान की पवित्र भूमि संत श्री धन्ना जी महाराज। और श्री सुखदेव जी महाराज श्री स्वामी गालवानंदाचार्य जी के रूप से प्रकट हुए। कितने हो गए? 11 महाभागवत हो गए। 12वें महाभागवत श्री यमराज धर्मराज, वे धर्मराज यमराज ही संत रैदास जी के रूप में प्रकट हुए।
भगवान की भक्ति करना किसी वर्ग विशेष की बापोती नहीं है, क्योंकि सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सब भगवान के उत्पन्न किए हुए, सब भगवान को प्रिय हैं। सबते अधिक मनुज मोहि भाई। अरे जिन भगवान की शरण में पशु पक्षी जा सकते हो, बंदर भालू जिनके मित्र बन सकते हो, गीध को जो पिता का आदर दे सकते हो, वे हम लोगों को अपनी शरण में क्यों नहीं स्वीकार करेंगे। इसलिए वैष्णव अवतार भास्कर में श्री मदाद्य जगतगुरु रामानंदाचार्य भगवान ने उद्घोषणा की, सर्वे प्रपत्तेर अधिकारिणो मताः। संसार के सभी जीव भगवत शरणागति के अधिकारी हैं। बहुत ध्यान देकर सुन लो, कान खोलकर सुन लो। वैष्णवता के जो सिद्धांत हैं, उनकी जो नियमावली है, वैष्णव धर्म का जो स्वरूप है, उसका निष्ठा पूर्वक निर्वाह करने वाला चांडाल भी वैष्णवी दीक्षा का अधिकारी है, और ब्राह्मण भी यदि निष्ठा पूर्वक निर्वाह न करे, वैष्णव धर्म का पालन न करे, तो ब्राह्मण भी दीक्षा का अधिकारी। हम भगवदीय हैं। किसके हैं? भगवदीय, भगवान के हैं। तो भगवान के जन को कैसा होना चाहिए, वैसा तो हम बने कि न बने, भगवदीय हो जाए। हरिशरणम। तो समाज के सभी वर्ग भगवान की भक्ति प्राप्त करके कृतार्थ हों, ये आवश्यक था। उस भयंकर संक्रामक काल में, जब बर्बर मुगल आक्रांता इस देश की संस्कृति और संस्कार दोनों को कुचलने में लगे थे, उस समय यह आवश्यक था। सहजा संपूर्ण भारतीय सनातन हिंदू समाज एक प्रेम के, धर्म के, आस्था के, सद्विचार के सूत्र में बंधे वैष्णव धर्म का ध्वज फहरावे, सभी जीव आनंदित हों, ये आवश्यकता थी। उसकी पूर्ति हुई। और हम आपको बतावें, इन निम्न परिवारों में जो महापुरुष प्रकट हुए, उनके द्वारा भक्ति का प्रचार अधिक हुआ। रैदास जी के द्वारा बहुत भक्ति का प्रचार हुआ। ये हम नहीं कह रहे हैं, श्री नाभा गोस्वामी जी कह रहे हैं। संदेह ग्रंथि खंडन निपुण, बाणी बिमल रे दास की। संदेह ग्रंथि खंडन निपुण, बाणी बिमल रे दास की। संदेह ग्रंथि खंडन निपुण, बाणी बिमल रे दास। संदेह ग्रंथि खंडन निपुण, बाणी बिमल रे दास की। सदाचार श्रुति शास्त्र वचन अविरुद्ध उचार्यो, नीर खीर विवरण परमहंस निहुर्धार्यो। भगवत कृपा प्रसाद परम गति यही तन पाई। राज सिंहासन बैठी ज्ञाति परतीत दिखाई। वर्णाश्रम अभिमान तजी,
वर्णाश्रम अभिमान तजी, पद रज बंदहि जासुकी, संदेह ग्रंथि खंडन निपुण, वाणी विमल रैदास की। श्री नाभा गोस्वामी जी कह रहे हैं, संत रैदास जी की निर्मल वाणी संदेह की गांठ को खोलने वाली है। संपूर्ण सदाचार आपके जीवन में प्रतिष्ठित है। संपूर्ण जीवन में रैदास जी ने श्रुति और स्मृति के विरुद्ध कोई क्रिया नहीं की। भगवान ने जिस वर्ण में जन्म दिया था उस वर्ण धर्म का पालन करते हुए श्रद्धा पूर्वक उन्होंने भगवान की भक्ति की, भगवान की उपासना की, अनन्य भाव से हरिनाम का आश्रय लिया। और जो गति रैदास जी को प्राप्त हुई, उस समय बड़े बड़े तपोधन महापुरुष भी उस गति को प्राप्त नहीं कर सके। नीर खीर विवरण, हंस नीर और खीर का विवेक करता है। दूध और जल मिलाकर के रख दो तो भगवान ने हंस की चोंच में ऐसी विशेषता दी है, वो चोंच जैसे ही डुबोएगा तो पानी पानी दूध का अलग हो जाएगा, दूध दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। तो नीर क्षीर का विवेक करने वाले को हंस कहते हैं, सत और असत का विवेक करने वाले को परमहंस कहते हैं। असत का त्याग करके जो सत्स्वरूप परमात्मा में स्थित हो जाए, एक परमात्मा को छोड़कर जिसकी दृष्टि में कुछ शेष रह ही न जाए, उसे परमहंस कहते हैं। उस अवस्था को प्राप्त किया रैदास जी ने। नीर क्षीर विवरण, परमहंसन उर्धार्यो। यह है भगवत शरणागति की महिमा पंडित जी। भगवत कृपा प्रसाद परम गति यही तन पाई, राज सिंहासन बैठी ज्ञाति परतीति दिखाई। चित्तौड़ की महारानी झाली रानी, जो महान भक्तिमती मीराबाई की ददिया सास लगती थी, ददिया सास झाली रानी परम भक्ता थी। झाली रानी ने निश्चय किया, जिस संत का दर्शन करके मेरी वृत्ति पूरी तरह शांत हो जाएगी, अंतर्मुख हो जाएगी और भगवत तत्व की झलक मिल जाएगी, उसी संत के चरणों में मैं अपना संपूर्ण समर्पण कर दूंगी, उसे अपने सदगुरु के रूप में स्वीकार कर लूंगी। और इसी संकल्प को लेकर के चित्तौड़ की महारानी झाली रानी संपूर्ण भारतवर्ष में घूमी, बड़े बड़े तीर्थों में गई, बड़े बड़े संत महापुरुषों के निकट गई, लेकिन उसके मनोरथ की पूर्ति नहीं हुई। बहुत ही सुंदर कथा की अविरल धारा चल रही है। इस कथा के पवित्र आयोजन में हजारों लोग आकर के जुड़े। उस समय जुड़े 2015 में, लेकिन देखिए पुनः प्रसारण में भी उससे भी ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं। सभी का कहना है, मेरा भी कहना है कि उस समय हमने कथा को उतने ध्यान से सुना नहीं, लेकिन आज इस कथा को थोड़ा थोड़ा हम रोज सुनते हैं तो मन में अच्छे अच्छे विचार आते हैं, अच्छी अच्छी जानकारियां मिलती हैं, दिव्य दिव्य संतों का दर्शन होता है। ये क्रम जारी रहेगा जब तक गोभक्तमाल कथा चल रही है। आपको बाबा जी की पाती में हम इसी कथा का दर्शन कराएंगे। कुछ दिनों में ही कार्तिक पूर्णिमा आने वाली है। आप सभी से चाहूंगा कार्तिक पूर्णिमा में सुंदर भगवान नाम संकीर्तन का आयोजन करें। 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे का भी आप जाप रख सकते हैं। संपूर्ण रामायण पाठ, गीता, हवन इस प्रकार पूर्णिमा में अनुष्ठान करें। पाटेश्वर धाम में भी कार्यक्रम होगा, बाबा जी की पाती में आपको दिखाया जाएगा। कल पुनः जुड़ूंगा ऐसे ही नए भावना और नए नव कलेवर के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।
मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।